हेलो दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जिनको लेके मार्केट में कोई नई अपडेट है या आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती हैं। तो पहली कंपनी का नाम है टीवीएस होल्डिंग। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी के शेयर्स लाते रहेंगे जो इन फ्यूचर आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधा वीडियो पे बात करते हैं। तो शेयर का नाम है टीवीएस होल्डिंग। नाम से जान सकते हैं टीवीएस के जितने व्हीकल्स वगैरह हैं सब ये बनाती है। और शेयर का प्राइस है करीब 8,911 रुपये। आज के दिन की बात करें तो 3% डाउन जा चुका है अपनी प्राइस से, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। 353.80 डाउन क्यों है, उसका कोई लॉजिकल एक कारण नहीं है। पूरा मार्केट डाउन है और मार्केट के साथ साथ ये शेयर भी डाउन जा रहे हैं। मार्केट के स्टैंड में फॉलो कर रहे हैं। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो ये भी डाउन जाएगा। तो नॉर्मल गिरावट है, जैसे हो रही है हर कंपनी में, इसके अंदर भी हो रही है। तो बात करते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी 1962 में बनी थी और पार्ट है टीवीएस ग्रुप का। और ये इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में डाई कास्टिंग की, जो डाई कास्टिंग करते हैं। खैर, काम की बात ये नहीं है। काम की बात ये है कि मार्केट कैप है इसका 18,000 करोड़ का। हाईएस्ट ने लगा रहा 15,137 का, और फिलहाल प्राइस इसका कितना चल रहा है, 8,930, यानी अपने प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है ये। तो ऑलमोस्ट अच्छे प्राइस में मिल रहा है, लेकिन इसको बाय करने से इसके फाइनेंशियल्स के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अगर फाइनेंशियल अच्छी ना हो तो कंपनी को बाय करने का फ़ायदा नहीं है। डिविडेंड की बात करें तो 1.5% अपने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। आरओआई की बात करें तो 15% का आरओसीई है और आरओई है 26% का, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपये फेस वैल्यू है। इन फ्यूचर आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो एक क्वार्टरली फाइनेंशियल्स हैं। दिसंबर में जो सेल इसकी थी 11,459, और सितंबर में देखें तो 11,554, ओवरऑल कम हुई है। तो सेल्स कम होती हुई देखने को मिली है क्वार्टर वाइज, लेकिन जो नेट प्रॉफिट्स है उसमें एक ग्रोथ देखने को मिली है। सेल्स कम हुई है, नेट प्रॉफिट्स बढ़े हैं, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, पर सेल्स कम हुई है तो ये भी एक इम्पैक्ट डाल सकती है। और रही बात ओवरऑल ईयर वाइज ईयर सेल्स की एंड प्रॉफिट्स की, तो ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, और सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर मार्केट तेज होता, अगर मार्केट पूरा ना गिर रहा था, तो ये कंपनी अपने प्राइस में और ग्रोथ दिखती और इसका प्राइस ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता हमको। मार्केट गिर रहा है उसका रीज़न क्या है, जो ट्रम्प आया है, मतलब जो यूएस के नए प्रेसिडेंट बने हैं ट्रम्प, उसके कारण से मार्केट में थोड़ा सा भूचाल आ रखे है कि वो क्या कर देगा, क्या पॉलिसी लाएगा, कौन कौन चीज़ें कर सकते हैं। और कुछ जो वॉर वगैरह हो रही है इंडिया में, जो चीज़ें चल रही हैं, उस सब का इम्पैक्ट ओवरऑल आ रखे है। और यही मान सकते हैं कि मार्केट साल के शुरू में थोड़ा बहुत डाउन जाती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के बाद मार्केट ओवरबॉट जोन में आ चुका था, इस कारण से भी ये गिर रहा है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप चाहें तो अपनी पोजीशन उन शेयर में बना सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुके हैं और कंपनी अच्छी है। प्लस अभी बजट आने वाला है 1 फ़रवरी को, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में एक अच्छा हो सकता है। अगर बजट में अच्छी चीज़ें हो सकती हैं तो उस कारण से भी हमारे जो शेयर मार्केट है वापस ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मान के चलते एक अच्छा टाइम है शेयर्स को बाय करने का, लेकिन वो शेयर्स जो अच्छे हैं, जो क्वालिटी शेयर्स होते हैं। आगे बात करते हैं प्रमोटर का शेयर कितने हैं, होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए सेम की सेम है, यानी प्रमोटर का पूरा भरोसा अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर। और एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, डीआई ने कम की है, और बात करें दोनों की इक्वल ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने थोड़ी सी बढ़ाई है। आगे बात करते हैं अगली कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला क्या करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिसिन बनाती है। तो शेयर अच्छा है, बाय करने का टाइम देखे तो एकदम सही चल रहा है, क्योंकि प्राइस भी एक अच्छे रेंज में मिल रहा है हमको। और आज के दिन देखिए तो 2.21% की तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं, तो एक महीने पहले कंपनी, अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में करीब 6% डाउन जा चुकी है, यानी अपने प्राइस से अभी भी नीचे है। चार्ट में देखेंगे, चार्ट में क्या क्या इसका लेवल बन रहा है, कौन से लेवल बाय करने का सही है या नहीं है,
उससे पहले कंपनी के फंडामेंटल जानते हैं, फाइनेंशियल जानते हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 1,14,730 करोड़ का, काफी बड़ा मार्केट कैप है। हाई लगाया 1,702 रुपए का। करंट प्राइस है 1,421 रुपए का, यानी अपने हाई से काफी नीचे मिल रहा है। और कंपनी अच्छी है। फार्मास्यूटिकल काम भी ऐसा है जो पूरे टाइम चलता है, चाहे कोई बीमारी आई, जैसे कोरोना था, कोरोना में मेडिसिन का काम कभी बंद नहीं हुआ, बड़ा ही है। क्योंकि हर किसी को दवाइयाँ चाहिए होती हैं, दूध वगैरह चाहिए, डेयरी चाहिए होता है। ये काम ऐसे हैं जो कभी कम नहीं हो सकते, खत्म नहीं हो सकते, इनकी डिमांड हमेशा रहेगी। तो सेम वैसी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल है, हेल्थ सेक्टर में काम करती है। और आरओसी की बात करें तो काफी अच्छा है। आरओसी भी 22% है और आरओई है 16%। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करना चाहते हो तो काफी अच्छा शेयर है। फेस वैल्यू की बात करें 2 रुपए है, एनुअल टाइम में स्प्लिट मिल सकता है तो आपके शेयर ही बढ़ सकते हैं। आगे बात करें कंपनी के बारे में, अच्छी बात है, डेप्ट कंपनी का कम हुआ है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और काफी टाइम से गुड प्रॉफिट दे रही है और ग्रोथ हो रही है 25.1% CAGR से, यानी कि ग्रोथ कंपनी है। बाकी हम डाटा जो फाइनेंशियल है, P&L है, उससे देख के बता सकते हैं। डिविडेंड भी काफी अच्छा दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। ये सारी अच्छी बातें हैं कंपनी के बारे में। आगे बात करते हैं फंडामेंटल्स जो फाइनेंशियल है उसके ऊपर। क्वार्टरली सेल्स देखें तो जो मार्च में 6,160 की, वो करीब दिसंबर में जाके हुई है 7,073 की। और सितंबर से लेके दिसंबर तक भी देखें तो ये बड़ी है, कहीं ना कहीं कम नहीं हुई। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी एक ग्रोथ देखने को मिली है। 932 की नेट प्रॉफिट जो मार्च में थी, वो अब देखें दिसंबर में हो चुकी है 1,575 की। ओवरऑल देखें तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में भी एक ग्रोथ देखने को मिली है। ईपीएस देखें तो 11 रुपए का ईपीएस अब 19 रुपए का हो चुका है। धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। स्लो ग्रोथ कर रही है नहीं, अच्छी ग्रोथ दे रही है, क्योंकि 1,700 का 1,900 होना, 1,600 1,700 क्वार्टर में, यानी कि 4 महीने के बाद। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के बाद, सॉरी। आगे बात करें तो आगे है ओवरऑल फाइनेंशियल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे हैं। सेल्स की बात करें तो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो 22 की सेल थी मार्च 23 में, वो हो चुकी है 26 की। प्रॉफिट देखें तो 4,000 का प्रॉफिट 6500 का हो चुका है। ओवरऑल देखें ईपीएस तो 34 रुपए का 61 का हो चुका है। डिविडेंड पे आउट भी काफी अच्छा है, 24 से 25% का डिविडेंड पे आउट है, अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है हर साल। तो अगर आप डिविडेंड की बेस पे ले रहे हो तो भी कंपनी अच्छी है। अगर आपको वेल्थ बनानी है इस कंपनी से तो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस कंपनी के अंदर। आगे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। एफआई की बात करें तो इन्होंने भी होल्डिंग कम की है, लेकिन डे ने बढ़ा दी, तो बात वही आती है। ओवरऑल देखें तो 2% इन्होंने कम किया है और 4% इन्होंने बढ़ाया है। तो ओवरऑल दोनों में तो इंक्रीज हुआ है 2% का। गवर्नमेंट ने भी बढ़ाया है थोड़ा सा। पब्लिक काम बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। आगे कुछ बात है जो है सिप्ला को लेके, तो उस बारे में बात करते हैं। कंपनी ने बोला है कि जो कंपनी का Q3 का रिजल्ट था, उसमें जो यूएस का बिजनेस था, जो यूएस में इनका बिजनेस है, वो फ्लैट रहा है। क्यों? जो लैंड रेट, जो सप्लाई है इनकी, जो कंपोनेंट वगैरह मान सकते हैं, उसकी सप्लाई कम थी, उसका इशू आ रहा था। उस कारण से जो इन्होंने बिजनेस किया है वो यूनिफॉर्म रहा है, मतलब लीनियंट रहा है, इतना बड़ा नहीं है और सेम का सेम ही है। ट्रेड का बिजनेस में वापस ट्रैक पे आ चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। जो एक और पेपफल जो एक बिग कंपोनेंट है कंपनी के लिए नहीं है, वो अनाउंस करें कि जो लोग मानते हैं कि जो बिग कंपोनेंट है इनकी कंपनी के लिए, वो एक बिग कंपोनेंट नहीं है। कंपनी ने ये अनाउंस किया कि इसका इम्पैक्ट मार्जिन पे देखने को नहीं मिलेगा। और आगे जो इम्पोर्टेंट बात है सीधा वही बताता हूँ। जो Q4 के रिजल्ट होंगे इंडिया के, वो भी सिमिलर होंगे Q3 के हिसाब से। मतलब जो अब रिजल्ट आए हैं वो Q4 में भी हमें सेम ही देखने को मिल सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं आने वाला। तो ये भी एक अच्छी बात है। इस कारण से भी जो मार्केट में इसका शेयर है वो ऊपर जा सकते हैं। और आज जो 3% का इम्पैक्ट है वो भी शायद इसी न्यूज़ के कारण आया, क्योंकि पूरा मार्केट डाउन चल रहा है, फिर भी ये शेयर ऊपर जा रहा है। बाकी चार्ट पे बात करते हैं कि कौन सा प्राइस सही रहेगा इसको बाय करने का। आप जिस हिसाब से देखना चाहे देख सकते हैं। तो हम चार्ट पे आ चुके हैं। ये पूरा चार्ट है सिप्ला का। ओवरऑल देखें तो ऊपर से नीचे ही आ रहा है, यानी कि हमें गिरता हुआ पैटर्न ही शो कर रहा है। तो क्योंकि पूरा मार्केट डाउन है तो हम यही मान सकते हैं कि मार्केट के कारण ही ये यहाँ से इतना नीचे आया है। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बन रही है, लेकिन कब कब बाय करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल देखें तो मैं एक बार कैंडल शो कर दूं इसके ऊपर, ताकि हमें पहचानने में आसानी हो हमें कब बाय करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए इसका पूरा पैटर्न बन रहा है, ये डाउन साइड में है, ट्रेंड इसका डाउन है।